हेलो बच्चे, वेलकम बैक वंस अगेन। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की हमारी लास्ट एडजस्टमेंट थी। उसके बाद एडजस्टमेंट जो नेक्स्ट है वो है बेटा पार्टनर्स कैपिटल। अच्छी एडजस्टमेंट है बेटा, काफ़ी कुछ है इसके अंदर और चैप्टर की आप थर्ड लास्ट से कंटेंट कह सकते हैं, क्योंकि जैसे ही ये कंटेंट हमारा पूरा होगा बेटा उसके बाद दो चीज़ें चैप्टर के अंदर रह जाएंगी, गारंटी ऑफ प्रॉफिट और पास्ट एडजस्टमेंट। तो दैट्स मीन्स हमारा पहला जो लेंदी चैप्टर था दैट इज कमिंग टू एन एंड, उसका अब एंड होने वाला है बच्चे। बस 2 या 3 लेक्चर और आज का, और उसके बाद 2 लेक्चर नाइट में हम लेंगे और उसके बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा बेटा। तो बेटा आज जो हमें पढ़ना है वो है पार्टनर का कैपिटल। आई थिंक एडजस्टमेंट नंबर बच्चे ये 6-7 होगा। तो एडजस्टमेंट नंबर 7 के साथ हम बात करेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 7, पार्टनर की कैपिटल। बेटा पार्टनर की जो कैपिटल होती है, देखो पार्टनर की कैपिटल क्या, जो पार्टनर ने बिजनेस में लगाई है। मैंने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाए कैपिटल के, क्या मेरी कैपिटल घटती बढ़ती नहीं है बच्चे? बिल्कुल घटती बढ़ती होगी ना। जब मुझे प्रॉफिट मिलते हैं तो कैपिटल बढ़ जाती है, जब मुझे लॉस होता है कैपिटल कम हो जाती है। आप ट्रेडिंग एंड पेंडल में नहीं करते थे क्या, जो नेट प्रॉफिट आता था वो कैपिटल में प्लस होता था और लॉस कैपिटल में से माइनस। अगर मैं कभी कोई ड्राइंग करूंगा तो कैपिटल कम हो जाएगी। दैट मींस पार्टनर को जो कुछ भी मिलना है, जो कुछ भी हम पार्टनर को देते हैं, आपने देखा था अभी पार्टनर को क्या क्या दिया जा रहा था बेटा। आपने देखा पार्टनर को कोई सैलरी तो नहीं देनी, अगर पार्टनर को कोई सैलरी देनी है तो बच्चे उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं देना, अगर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो उसकी सैलरी वो बढ़ जाएगी कैपिटल। तो बेटा जो भी उसे देना होता है उससे उसकी कैपिटल बढ़ जाती है। और बच्चे लेना क्या है पार्टनर से, अगर उसने कोई ड्राइंग करी तो कैपिटल कम हो जाएगी, ड्राइंग पे इंटरेस्ट लगाया तो कैपिटल कम हो जाएगी, फर्म को लॉस हो गया तो कैपिटल कम हो जाएगी। तो बेटा एक ईयर जब स्टार्ट होता है जब तो पार्टनर की कैपिटल कुछ और होती है, लेकिन जब साल एंड आता है तो उसे जो चीजें मिलती हैं, जो उसने निकाली हैं, उसके बाद कैपिटल के रिजल्ट कुछ और होते हैं बच्चों। आप एग्री करते हो ना बच्चे ये बात? तो बेटा उसी पॉइंट को देखते हुए हम कैपिटल अकाउंट बनाने सीखेंगे। बच्चे पार्टनर की जो कैपिटल होती है बच्चों वो 2 तरह की होती है बेटा। एक होती है फिक्स्ड कैपिटल और एक होती है बेटा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग का मतलब बेटा, और फिक्स का मतलब तो आप समझ रहे हैं फिक्स चेंज नहीं होगी, और फ्लक्चुएटिंग का मतलब जो चेंज हो सकती है बच्चे। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल चेंज हो सकती है तो पहले मैं आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बारे में ही बताना चाहता हूं बेटा, उसके बाद मैं फिक्स कैपिटल के बारे में आपसे बात करूंगा। बेटा कैसे बनेंगे कैपिटल के अकाउंट। अगर ए और बी 2 पार्टनर हैं बेटा, अच्छे से समझ लेना इस टॉपिक को थोड़ा सा। ए और बी हमारे 2 पार्टनर हैं। आप ऊपर लिखोगे यहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बच्चे आप सभी जानते हैं कि कैपिटल लायबिलिटी होता है, और जो लायबिलिटी के ओपनिंग बैलेंस होते हैं वो क्रेडिट साइड लिखे जाते हैं और जो क्लोजिंग बैलेंस होते हैं वो डेबिट साइड आते हैं बेटा। आप जानते हैं ना सभी ये बातें। आप लोगों ने लायबिलिटी होता है तो पता ही है ना, लायबिलिटी में तो लिखा रहता है नेट प्रॉफिट में। जब हम प्लस करते हैं ट्रेडिंग वाले चैप्टर में फाइनल अकाउंट में तो कैपिटल सबसे ऊपर लिखते हैं, उसमें प्रॉफिट ले आके प्लस करते हैं, लॉस को माइनस करते हैं, तो लायबिलिटी में गिवन होता है बच्चे। तो सबसे पहला जब आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे बेटा तो आपका पहला स्टेप होगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस बीडी। बेटा आपने इतने क्वेश्चन किए अभी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन वाले, उसमें मैं हर क्वेश्चन में कहता था ए एंड बी आर पार्टनर हैविंग कैपिटल इतनी, ए और बी की इतनी कैपिटल है। आपको याद है ना मैंने समझाया था। तो बेटा ए और बी की इतनी कैपिटल है, मैंने आपसे हर क्वेश्चन में कहा था। तो इसका मतलब वो जो कैपिटल लिखी होती है वही बैलेंस बीडी है, सबसे पहला वही डालोगे यहां पर। दूसरी बात बेटा बाय और टू का रूल हमें रिकमेंड नहीं है, हम चाहे तो यूज करें, ना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके ऊपर आपको कोई मार्क नहीं दिया जाएगा, ना कोई मार्क काटा जाएगा। एज पर द लेटेस्ट अकाउंटेंसी रूल ऐसा कुछ भी अब यूज होना नहीं होता है कि आपको बाय और टू लिखना पड़े। तो बच्चे सबसे पहला काम आपका क्या है, आप बैलेंस बीडी डालेंगे। बेटा एक बात मैं आपको बताता हूं, जो मुझसे पढ़े हुए हो 11th क्लास में उन्हें तो पता ही होगा, और जो नहीं पढ़े बेटा उन्हें भी पता ही होगा जहां तक है, फिर भी मेरा काम है आपको बता देना, बता देता हूं। कैपिटल लायबिलिटी होती है
और जब भी कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट में लिखना है, और जब भी कैपिटल घटेगी तो डेबिट में लिखना है। तो whenever there is increase in the capital it is credited and when decrease in the capital it is always debited। बच्चे तो ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है सर, याद रखेंगे। तो बेटा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब आप बना रहे थे तो आपने देखा था कि जब P&L का डेबिट साइड था उसमें आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन ऐसा कुछ लिखते थे। तो उसका मतलब क्या था? उसका मतलब ये था कि बेटा उसकी जो कैपिटल थी वो बढ़ रही थी, हम पार्टनर को हमें देना था, तो जो कुछ भी उन्हें देना है वो सब हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। वो क्या क्या नाम हो सकते हैं बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है, किसी पार्टनर को सैलरी देनी हो, किसी को कमीशन देना हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो शेयर इन प्रॉफिट आया उनको प्रॉफिट जो हमने बांटा है वो लिख देंगे बेटा। अमाउंट तो आप डाल ही लेंगे, अमाउंट का क्या है, तो कुछ भी। और जो बेटा कम कैपिटल कम किससे होती है? अगर पार्टनर ने कुछ ड्राइंग कर ली है तो उनकी कैपिटल कम हो जाएगी। ड्राइंग पे अगर इंटरेस्ट है तो बेटा उससे भी कम हो जाएगी। लॉस हो गया तो उससे भी कम हो जाएगी। सीधी सीधी सी बात है, जो भी पार्टनर को देना है वो इस साइड लिखना है और जो उनसे लेना है वो इस साइड लिखना है। फिर बेटा टोटल कर लेना है और यहां से निकल के आ जाएगा बैलेंस क्लोजिंग आपका CD, कैरेट डाउन। एक बच्चे ने पूछा सर सारी बात तो ठीक है, ये बताओ क्या कैपिटल का बैलेंस इधर नहीं लिख सकते? बेटा कैपिटल तो लायबिलिटी होती है, बैलेंस तो इधर ही लिखना है। लेकिन अगर कैपिटल का डेबिट बैलेंस हो, अगर कैपिटल का डेबिट बैलेंस हो तो आप बैलेंस BD इस साइड लिख सकते हैं। कब? जब डेबिट बैलेंस हो। बच्चे कह रहे हैं सर समझ में नहीं आई ये वाली बात। तो बेटा मैं बताऊंगा आपको। आपने डबल कॉलम कैश बुक की थी, जब बैंक का बैलेंस होता था आप 2BD इधर ही लिखते थे हमेशा। लेकिन अगर बैंक का ओवरड्राफ्ट होता था, यानी आपने ज्यादा निकाल लिया, तो आपका बैलेंस उस साइड पहुंच जाता था। तो बेटा अगर एक पार्टनर ने बिजनेस में 10,000 रुपए लगाए थे और पहले साल लॉस 40 का हो गया, उसकी कैपिटल 10 थी और लॉस हो गया 40 का उसको, तो 30 कैपिटल माइनस में चली गई, तो माइनस में तो बेटा फिर इधर लिखनी पड़ेगी। लेकिन जब कैपिटल के बैलेंसेस डेबिट बैलेंस होंगे तो बेटा आपको क्वेश्चन बताएगा ये बात कि उसकी कैपिटल का डेबिट बैलेंस है। जब तक क्वेश्चन नहीं कहता क्रेडिट बैलेंस ही माने जाते हैं। तो बेटा ये कब बनाना है कैपिटल अकाउंट? जब पार्टनर की कैपिटल कैसी रहेगी मेरे बच्चों? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल रहेगी। आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, आप इसे एक बार नोट करो। उसके बाद बच्चे मैं आपको फिक्स्ड कैपिटल के बारे में थोड़ा समझाऊंगा, अच्छे से नोट करो बेटा। तो बच्चे पार्टनर की कैपिटल अगर फ्लक्चुएटिंग होगी तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे ड्रॉ करना है हमने भी वो वाली चीज देखी। बेटा अगर कैपिटल फिक्स्ड हो तो क्या फर्क पड़ता है? देखो, व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड, बेटा आपके माइंड में बिल्कुल वही आ रहा है जो बिल्कुल आना चाहिए, वही सोच रहे होंगे आप। कह रहे हैं सर अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो कैपिटल तो बदलेगी नहीं, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन ये कैसे दें? भाई आपने देखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर दोगे तो बढ़ जाएगी, सैलरी दोगे बढ़ जाएगी, प्रॉफिट मिलेगा बढ़ जाएगी कैपिटल। लेकिन अभी तो कह रहा है कैपिटल फिक्स्ड है, तो कैपिटल फिक्स्ड है तो बेटा कैपिटल चेंज नहीं होने वाली है। अब क्या करें? वो बाकी जो इतना सारा सामान है वो कहां से दे दें? तो बच्चे इसमें दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं इसी वजह से। एक तो बनता है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, अगर ए भी दो पार्टनर हैं तो, और बेटा एक बनाना पड़ेगा पार्टनर का करंट अकाउंट। अब बच्चे थोड़ा सा इंटरेस्ट ले रहे हैं, कह रहे हैं सर थोड़ा ठीक से समझा देना ये वाली बात, तो क्योंकि अब तो बात बढ़ती जा रही है, पानी सर से ऊपर आ गया है। ठीक है बेटा, देखते हैं जरा वही बात। बेटा पहले बैलेंस बीडी डालो, सबसे पहले बैलेंस बीडी डालो। ये तो आपको क्वेश्चन देगा। बेटा अगर कोई बात ही नहीं है, बात नहीं है का मतलब सर कैसे बातें कर रहे हो? बात नहीं है, मैं बताऊंगा देखो कैसे।
थोड़ा सा सोचना है बस आपको। कैपिटल फिक्स्ड है तो कैपिटल तो बदलेंगे नहीं, तो वो जो इतनी सारी चीजें थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह, वो सब कहां चार्ज की जाएं बेटा? उसी के लिए बनता है कौन सा अकाउंट? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का भी बेटा बैलेंस बीडी हो सकता है, आपको क्वेश्चन देगा पहले, अगर देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो कोई बात नहीं, अगर देगा तो डाल देना, ठीक है बेटा। उसके बाद जो भी देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा, सैलरी या कमीशन जो भी थे वो, या शेयर इन प्रॉफिट बेटा, वो सब इस अकाउंट में दिखाए जाएंगे, ना कि कैपिटल अकाउंट में। ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और बच्चे लॉस। और क्या बच जाएगा बेटे? बैलेंस सीडी। एक बच्चा फिर से बोल रहा है क्या सर बैलेंस बीडी इधर नहीं हो सकते हैं? बेटा बिल्कुल हो सकते हैं, अगर डेबिट बैलेंस बोलेगा तो बिल्कुल हो सकते हैं। तो सर इसका तो कोई काम ही नहीं रहा कैपिटल अकाउंट का। मैंने कहा ठीक है जी, जो बीडी है वही सीडी आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, कोई ऐसी बात ही नहीं है। लेकिन फिर भी बेटा दो कंडीशन में पार्टनर की कैपिटल चेंज हो सकती है। पहली बात, जब पार्टनर एडिशनल कैपिटल लगाए, जब पार्टनर और कैपिटल लगाएगा तो आप किस नाम से डालेंगे? बाय कैश के नाम से बेटा, एडिशनल कैपिटल। और बेटा एक इनकी ड्राइंग होती है जो कैसी हो? परमानेंट नेचर। बच्चे कह रहे हैं सर ये परमानेंट नेचर की ड्राइंग कैसी है? बेटा इसके बारे में बाद में बात करूंगा, फिलहाल इतना बता देता हूं कि क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन में बस आपको ड्राइंग बोलेगा, ये नहीं बोलेगा कि परमानेंट है या कैसी है। और जब परमानेंट होगी तो मैं बताऊंगा क्या कंडीशन होती है उसकी। तो आपको अगर क्वेश्चन में ड्राइंग लिख के दे और परमानेंट वाली बात ना करे तो बेटा वो नॉर्मल ड्राइंग मानी जाती है। इसके बारे में आपसे बात करूंगा, अच्छे से बात करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। तो बच्चे दो कंडीशन में पार्टनर की कैपिटल, फिक्स कैपिटल चेंज हो सकती है। एक नंबर में आपसे पूछ सकता है कि स्टेट एनी टू सर्कमस्टांसेस व्हेन फिक्स्ड कैपिटल ऑफ पार्टनर कैन बी चेंज। तो बेटा क्या है? पहला एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूशन और दूसरा ड्राइंग कैसी? परमानेंट नेचर की। बच्चे तो ये बात आपको बच्चे समझ में आ गई होंगी। एक बात और बता देता हूं मेरे बच्चों, अब अगर आप एक चीज देखो, मैंने दूसरा अभी जो बताया था आपको कैसी कैपिटल बताई थी? फ्लक्चुएटिंग। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में तो एक ही अकाउंट बना था, तो दैट मींस बेटा दोनों मर्ज हो गए थे उस टाइम पर, यानी कि ये सब एक में ही चला गया था, कोई अलग से काम करना मुझे नहीं पड़ा था। तो बेटा ये हमारे कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट है। अभी मैं आपको आज एक दो एग्जांपल कराऊंगा अपने, आपको कुछ पुराना भी फ्लैशबैक भी याद आ जाएगा और आपको कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा। बेटा एक बार इस फॉर्मेट को आप अच्छे से नोट करो, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे बच्चे। तो बच्चे हमने एक एग्जाम्पल बनाया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और P&L एप्रोप्रिएशन दोनों को लेकर साथ में, और होपफुली आपको इस क्वेश्चन से बहुत कुछ चीज़ों का पता भी चलेगा और आपको पता भी चल जाएगा कि कैपिटल अकाउंट अब किस तरह से आपको ड्रॉ करना है। बेटा क्वेश्चन मेरे साथ पढ़ेंगे क्योंकि आपको कभी कभी देखने में प्रॉब्लम होती है, तो आप साथ में यहाँ पर चेक कर लेना। एक्स और वाई पार्टनर हैं, 3:1 की उनकी रेशियो है बच्चे, 3:1 की उनकी रेशियो है। उनकी कैपिटल, एक्स की कैपिटल बेटा 4 लाख है, वाई की कैपिटल 2 लाख है। डीड प्रोवाइड्स फॉलोइंग, डीड में क्या लिखा था बेटा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% होगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% होगा। ठीक है सर। एक्स की सैलरी 20,000 पर एनम होगी और वाई की सैलरी 10,000 पर क्वार्टर होगी। ठीक है बच्चे। 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। बेटा ये बात तो नहीं आई है, फॉर्मेट में तो बता दिया मैंने आपको, लेकिन ये बात बच्चे नहीं आई है क्वेश्चन करने के लिए। कह रहा प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, इस डेट पर जो प्रॉफिट है बिफोर अबव एप्रोप्रिएशन, इनसे पहले, और हमें पहले ही तो चाहिए होता है, हम बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन तो ट्रीट करते हैं। तो बच्चे कितना है? 5,12,000 और एक्स की ड्राइंग 2 लाख है और वाई की ड्राइंग 1,20 है। तो बच्चे अब हमें क्या करना है? हमें बनाना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, देखते हैं। सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप देखेंगे मेरे साथ में, मैं आपको दिक्कत तो नहीं आने दूंगा। बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उस साइड बना दूं,
पार्टनर्स कैपिटल। एक बच्चा पूछ रहा है भैया कैपिटल फिक्स्ड है फ्लक्चुएटिंग, आपने बताया तो है नहीं, मजाक करने लगे, क्वेश्चन दे दिया है हमें। तो बेटा ये बात भी मैं आपको बता देता हूं, बच्चे जब बताया नहीं होता तो कैपिटल हमेशा फ्लक्चुएटिंग ही मानी जाती हैं। अब हम क्वेश्चन करते हैं बेटा आगे। बेटा सबसे पहला स्टेप आपका होता है प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। मैं पहले आपको यही खत्म करा देता हूं क्योंकि आपको ये बहुत अच्छे से पता है। कह रहे हो हाँ सर ये तो हमने बनाना सीखा हुआ है, आप इसे ही बता दो। तो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर बेटा कितना था, 5,12,000। आपको कोई दिक्कत भी नहीं है इसे डालने में। बेटा फिर आप लिखते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स की कैपिटल और वाई की कैपिटल पे इंटरेस्ट। बेटा 4 लाख की कैपिटल 10% इंटरेस्ट 40,000 होता है। 2 लाख की कैपिटल 10% इंटरेस्ट 20,000 होता है। बच्चे कह रहे हैं सर थोड़ा जल्दी जल्दी करा दो, ये वाली पार्ट तो हमें समझ में आती है, हमें ये वाला नया लग रहा है, ये देखना है। बेटा हो गया बस ये थोड़ा सा। सैलरी देखो एक्स की और वाई की। एक्स की जो सैलरी है 20,000 पर एनम, पूरे साल की है पहले से ही। और बेटा जो वाई की सैलरी है 10,000 पर क्वार्टर, यानी क्वार्टर तो 4 होते हैं, 40 हो गया बेटा, तो ये भी 60 हो गया। ठीक है सर ये भी समझ में आ गया, ये भी आ गया। ये बेटा अभी मैं बात करता हूं, उसने बोला है जो भी डिविजिबल प्रॉफिट आएगा उसका 10% हम रिजर्व में डालेंगे। डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है बेटा, जब हम यहां टोटल करते हैं ना और जो यहां पे निकल के आता है प्रॉफिट जो हम रेशो में बांटते हैं वो होता है बेटा डिविजिबल प्रॉफिट। कह रहा है जो भी डिविजिबल प्रॉफिट आएगा वो उनके रेशो में बांट लेंगे। ठीक है बांट लेंगे, लेकिन बेटा क्या अभी ये नहीं रह गया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। हाँ सर ये तो हम भूल ही गए थे। तो बेटा मैं तो नहीं भूलूंगा, आप भूल जाओगे तो। देखो एक्स की ड्राइंग कितनी है, 2 लाख है बच्चे, कितने परसेंट है, 5% है, कितना हुआ 10,000। लेकिन मेरा मन करता है कि मैं तो बस 5,000 ही लगाऊंगा, आधा लगा दिया मैंने। क्यों, जब डेट नहीं गिवन होती तो इंटरेस्ट 6 महीने का लगता है बेटा, बताई थी ना आपको ये बात। हाँ सर याद आ गया। ठीक है बेटा दूसरी बात, इसकी ड्राइंग कितनी है 1/20, कितने परसेंट, 5%, कितना हो गया 6,000। क्लियर बेटा, और उसका आधा करोगे 3,000, तो ये आ गया बेटा 8,000। अब जब आप टोटल करेंगे तो ये बेटा 5,20,000 हो जाएगा, और ये 5,20,000 लिख लोगे। और इसमें से अगर आप 1/20 निकाल देते तो बच्चे कितना बच जाता, 4 लाख। और अगर क्वेश्चन में ये एंट्री ना होती तो ये 4 लाख का प्रॉफिट हम इनकी 3:1 के रेशो में डिवाइड कर देते, लेकिन मैं अभी तो नहीं कर सकता क्योंकि इसने क्या कहा, ये कह रहा है जो भी प्रॉफिट आएगा ना पहले उसमें से 10% आप रिजर्व में डाल देना। यानी पार्टनर ने कहा भाई सारा नहीं बांटेंगे, कुछ पैसा उठा के रख लो, कल को कुछ दिक्कत हो जाए। मैंने कहा ठीक है जी। तो 4 लाख जो बेटा प्रॉफिट आ रहा है इसका 10% हम पहले कहां डालेंगे, रिजर्व में। तो ट्रांसफर टू रिजर्व कितना हो गया बेटा, 40,000। तो बच्चे प्रॉफिट कितना बचेगा, 3,60,000 बचेगा। अब मैं इसको इनकी रेशो में डिवाइड कर दूंगा। टू प्रॉफिट एक्स और वाई 3:1 की रेशो है बेटा, तो 270 तो इसको मिल जाएगा और 90 इसको मिल जाएगा। ठीक है बच्चे बात समझ में आ गई। नया क्या था, नया बेटा ये था। अब इसके बारे में बात करूंगा आपसे, और बात करूंगा और अच्छे से समझाऊंगा। कैपिटल अकाउंट देख लें एक बार जरा, ए और बी। बेटा मैंने क्या कहा था, सबसे पहले आप बैलेंस बीडी डालोगे हमेशा। 4 लाख 2 लाख, 4 लाख 2 लाख। फिर जो जो उन्हें दिया मेरे बच्चों, क्या क्या दिया, ये सब दिया, मैंने फॉर्मेट में लिखा था। फिर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना 40 इसको 20 इसको। फिर दी सैलरी 20 इसको 40 इसको।
फिर दिया प्रॉफिट, भाई रिजर्व तो उठा के रख दिया, फिर दिया प्रॉफिट, 270 इसको, 90 इसको। बेटा निकाला क्या है, इधर क्या बताई थी, दो चीजें बताई थी, एक ड्राइंग बताई थी, ड्राइंग्स कितने की ड्राइंग्स थी, 2 लाख इसकी, 1,20 इसकी, और बेटा दूसरी चीज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताई थी, 5,000 इस पर, 3,000 इस पर। बेटा और तो मैंने कुछ आपसे कहा नहीं था। तो बच्चे मैं अब टोटल कर लूं क्या इसका, एक बार चेक कर लो, आप टोटल कर लेना। क्या कह रहे हो सर, हम टोटल खुद कर लेंगे, कोई बात नहीं बेटा आप कर लेना। तो 4 इस 20 60, 3 30, 7 30, तो बच्चे ये आ गया शायद, और उसके बाद 9 4 13 2 15, 3.5 लाख ये आ गया। तो 7 30 यहां भी लिखेंगे, 3.5 लाख यहां भी लिखेंगे, और ऊपर माइनस करके क्या बच जाएगा बच्चे, बैलेंस CD। तो 5,25,000 तो बेटा ये बच गया, और 3.5 में से ये गए 2 30, 2 27 ये हो गया। आप टोटल बाकी चेक कर लेना बेटा, टोटल तो आपको करना आता है, इससे मेरा कोई काम नहीं है, रेस्ट आपको बाकी बातें समझ में आनी चाहिए। होपफुली आपको समझ में आई होंगी। एक बार आप नोट करो। फिर एक बच्चा बोल रहा है भैया एक बार इसको थोड़ा सा अच्छे से बता दो, मैं अभी उसको वहां से हटा के बताऊंगा, आप एक बार इसको नोट करो प्लीज। कैपिटल अकाउंट मुझे बताना था, वो आपको समझ में आ गया होगा, करिए प्लीज। तो बच्चों मैं एक बार आपको ये रिजर्व वाला कंसेप्ट फिर से बता देता हूं। देखो था क्या, उसने बोला 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट, है ना, 10% किसका, डिविजिबल प्रॉफिट का, इज टू बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में डालना है, तो बेटा जनरल रिजर्व में डाल देंगे डिविजिबल प्रॉफिट, तो लेकिन पता होना चाहिए ना कि डिविजिबल प्रॉफिट कितना है। तो बेटा डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, इस पर्पस में डिविजिबल प्रॉफिट क्या है, ये जो हमारा टोटल था इसमें से ये सब निकालने के बाद जो बचा वो डिविजिबल प्रॉफिट था। तो डिविजिबल प्रॉफिट क्या था हमारा, 5,12,000 प्लस 8,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के, माइनस 60 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 60 की सैलरी। तो बेटा 4 लाख आया नहीं आया, तो रिजर्व में कितना जाएगा, इसका 10%। तो 4 लाख का 10% कितना होता है बच्चे, 40,000। तो 40 मैंने डाला था, तो कितना बचा था, 360। बेटा कभी कभी ना ऐसे भी लिखा होता है, यहां डिविजिबल प्रॉफिट ना लिख के वो बोलता कि 10% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व, 10% ऑफ द प्रॉफिट। अगर लाइन लिखी होती 10% ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट का 10% रिजर्व में जाएगा, तो बेटा 5,12,000 का 10% जाता, 5/12 का 10% हम लेते हैं यहां पर 51,200, तब हम इस तरह से डालते, बाकी क्वेश्चन सेम रहता। तो रिजर्व के लिए जो भी आपसे वो लाइन यूज करेगा आप उसके अकॉर्डिंगली उसको समझेंगे बेटा, और फिर क्वेश्चंस करेंगे। बच्चे आज अभी एक एग्जांपल लगते हैं इसका हम, तो आप इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, आप उन्हें करना, फिर फर्दर थोड़ा हम इसको आगे बढ़ाएंगे। टुडे आई एम नॉट फीलिंग सो वेल, दैट इज वाई थोड़ा सा कम रोकते हैं, फिर इसको फॉरवर्ड करेंगे बच्चे। टेक केयर।